भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच अब सबकी निगाहें हैं कोरोना वैक्सीन पर। वैक्सीन के आने से लोगों की ज़िंदगी वापस पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन एक नई स्टडी में विशेषज्ञों ने इस वायरस के बदलते स्वरूप को पाया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर ये वायरस बार बार अपना स्वभाव बदलता रहा तो वैक्सीन के असर में भी फर्क आ जाएगा और संभव तो ये भी है कि वैक्सीन भी इसके संक्रमण को ना रोक सके। एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि सार्स-कोव-2 वायरस, जो कि कोविड-19 का कारण बनता है, इसके स्पाइक प्रोटीन में कई परिवर्तन हुए हैं। यही प्रोटीन है जो वायरस को मानव कोशिकाओं में घुसपैठ करने की क्षमता देता है। एक बार जब ये शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है तो वहाँ संक्रमण फैलना शुरू हो जाता है, जिससे तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। जर्नल ऑफ लेबोरेटरी फिजिशियन की इस रिपोर्ट में 1325 जीनोम, 1604 स्पाइक प्रोटीन और 279 आंशिक स्पाइक प्रोटीन के विश्लेषण पर आधारित था। इन जांच नमूनों को 1 मई तक अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी कि NCBI में रखा गया है और वहीं पर इस पर रिसर्च किया जा रहा है। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि उन्हें स्पाइक प्रोटीन सार्स-कोव-2 में 12 म्यूटेशन मिले, जिनमें से 6 नोवेल म्यूटेशन थे। इंडियन स्ट्रेन वायरस के संक्रमण में भी आनुवांशिक परिवर्तन पाया गया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि ये रोग के विषाणु को कैसे प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका के सार्स-कोव-2 के जीनोम से निकाले गए स्पाइक प्रोटीन में अधिकतम आनुवांशिक परिवर्तन देखा गया। उन्होंने कहा कि वायरस अलग अलग वातावरण के संपर्क में आने पर अपनी आनुवांशिक संरचना को बदलने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हमें यकीन नहीं है कि बीमारी फैलने पर कैसे असर डालेगा। इस अध्ययन में कई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भाग लिया था, जिसमें संक्रामक रोगों और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रतिरक्षा, मैकलिक विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के अनुसंधान संस्थान और मैकगिल इंटरनेशनल टीबी सेंटर, कनाडा के विशेषज्ञ शामिल थे। अध्ययन में कहा गया है कि स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन के विकास का प्रमुख लक्ष्य था, लेकिन वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सभी जीनोमों में एंटीजेनिक एपिटोप में कई परिवर्तन पाए गए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि छोटी अवधि के भीतर कोविड-19 वायरस के स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, जो कि ये बताता है कि इसके लिए टीका विकसित करना चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। म्यूटेशन एक बड़ा कारण हो सकता है, जो कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने ही ना दे। ये दर्शाता है कि म्यूटेंट से संक्रमित रोगियों में बहुत कम या शून्य एंटीबॉडी होंगे। तो आपको कैसी लगी ये पूरी वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल एशियन नेट न्यूज़ हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।